हाथ उठाए सुनने में आया है, सब लोग बोल रहे हैं, रिकॉर्ड भी हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ जाते उसने बदतमीजी शुरू की, मेरे से उठा नहीं गया, मेरे ऊपर एक लात चलाई, एक थप्पड़ चलाया। इसने आके कह रहा है ये वीडियो ये क्या नहीं चल रही करे, इन्होंने आके एमएलए पे हाथ उठा रहा है इनके आदमी आके। किसी के दुख में शामिल हुए हैं, शांति से बैठना चाहिए, भाषणबाजी नहीं देनी चाहिए। आपको लगी है? हाँ ये देखिए ना, ये देखिए आए थे आके बैठ के बात करने लगे, हाथ उठाया पहले सौरभ भारद्वाज ने, किसके ऊपर? कुलदीप सोलंकी के। अब एक तो ये सुबह से यहाँ पे, ये तो अभी आके नेता बन रहा है, कल से क्यों नहीं था यहाँ पे ये? पालम में हुए अग्निकांड में परिवार के दुख में शामिल हुए राजनीतिक लोगों ने यहाँ पर इसको राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। यहाँ पर शोक में लोग पहुँचे थे और केजरीवाल के आने से पहले पार्टियों के बीच में झगड़ा हो गया। उधर बीजेपी के लोग खड़े हुए हैं और कैमरामैन के पीछे आम आदमी पार्टी के लोग खड़े हुए हैं। किसी के दुख में शरीक हुए हैं, शांति से बैठना चाहिए था, मौन रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ राजनीतिक अखाड़ा बन गया। और कहा यह जा रहा है कि जो विधायक कुलदीप सोलंकी हैं उन पर हाथ उठाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे नेता हाथ उठा ही नहीं सकते हैं। क्या हुआ है जी? हाथ उठाया जी, कुलदीप सोलंकी जी आए थे, आके बैठ के बात करने लगे तो उनसे बदतमीजी करी, पहले भी करी थी शमशान घाट में भी और यहाँ पे भी बदतमीजी। क्या हुआ है, क्या हो गया? देखिए बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग, बीजेपी वाले हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं। कौन कर रहे हैं? एक शोक मैं कि जो हमारे कार्यकर्ता आए, हमारे नेता आने वाले हैं केजरीवाल साहब जी, सौरभ भारद्वाज ने हाथ उठाया, रिकॉर्ड हुआ है। जी कोई हाथ नहीं उठाए हैं, गलत है कुछ नहीं। आप लोग ऐसे क्यों बातों को बताते हैं? ऐसा कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरफ देखिए, पुलिस भारद्वाज ने पहले बोला है आशीष सूद के घर को आग लगाओ, आशीष सूद को हाय हाय बोला है, पहले बोला उन्होंने। कुलदीप भाई साहब आके बैठे ही थे, तुरंत 1 मिनट में ये सारा ड्रामा शुरू हो गया। पहले से कुछ नहीं हो रखा था क्योंकि ये चाहते यही थे। किसने हाथ उठाया पहले? सौरभ भारद्वाज ने, किसके ऊपर? कुलदीप सोलंकी के। चोट भी आई है किसी को? हाँ चोट भी लगी होगी, लेकिन वो उधर पीछे खींच ले गए भाई साहब को और उन्होंने नारे भी लगाए। क्या कुर्सी आपको लगी है? फेंके। हाँ ये देखिए ना, ये देखिए सर में, ये देखो, ये देखो झगड़ा भारत ने कौन, भारत इसने कुर्सी मारी यहाँ से फेंक के सर पे लगी है। बहुत तेज, हम शांति से 2 घंटे से बैठे हुए आराम से शांति से बातें कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज ने भी उल्टा सीधा बोला है बीजेपी वालों बोला है, कोई उल्टा सीधा नहीं के बोला। दुख में आए हैं तो राजनीति अखाड़ा बनाना जरूरी नहीं सर, हम 2 घंटे से बैठे यहाँ पे, कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं बन रहा। 2 घंटे से बैठे यहाँ पे, अभी क्यों आया जब कुलदीप सोलंकी आया है, सब कुछ अभी। तो आपको बता दें कि विधायक कुलदीप सोलंकी सुबह 6 बजे से जब घटना हुई, सुबह 6 बजे से और अभी तक यहीं पर हैं और बताया जा रहा है कि हाथ उठाया गया है। उनसे बात करते हैं। हाँ बैठा था ये भाई, इधर आओ सर, क्या हुआ है? अभी सौरभ भारद्वाज जी बैठे थे, कुलदीप सोलंकी जी वहाँ बैठे हुए थे, उसने भाई साहब के साथ बदतमीजी करी है। उसके कुछ कार्यकर्ता थे, कुछ पार्षद थे, भाई साहब के साथ बदतमीजी है कुल मिला के। बदतमीजी करिए, मारेंगे, धरना देंगे, बहुत ज्यादा बदतमीजी करिए। भाई साहब पहले पीछे बैठे हुए थे आराम से, उनको लगा था कि मैंने भाई साहब आगे मत जाओ, साजिश के थ्रू इनको थप्पड़ मारा गया है। और भारद्वाज ये कल से यहाँ पे साथ में लगे हुए, वो आप भी आके नेतागिरी दिखा रहा है यहाँ पे। कल से क्यों नहीं था यहाँ पे? इतना नेतागिरी दिखाने वाला बन रहा है तो ये कल से बैठा है हमारा बेटा था, विधायक कल से बैठा यहाँ, और आज आके इन्होंने विधायक गदर मचा दिया इन्होंने। क्या बात कर रहे थे तो वहाँ पे आके उंगली उठाता है क्या ये? इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया ये? अब एक तो ये सुबह से यहाँ पे, ये तो अभी आके नेता बन रहा है, कल से क्यों नहीं था यहाँ पे? ये कल से आना चाहिए था ना खुद को, अभी नेता बनने के लिए। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है? ये बोल रहे हैं आपने कुछ नहीं किया आके। कुलदीप जी सुबह से यहाँ पे, सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं। हाँ जी सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं। भारद्वाज बोल रहा है ये बात कि ये उंगली करके बोल रहा है कि तुमने कुछ कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई क्यों नहीं करी? सारे लगे हुए थे, तुम में से कोई नहीं आया, अब आने वाले बन रहे हो नेता। हाँ मारपीट हुई, हाथ उठाया है, कुलदीप जी के ऊपर हाथ उठाया है। हाँ जी, इस बात का आरोप लग रहा है। आपके कैमरे वहाँ लगे हुए सारे सोशल मीडिया के, सबने देखा है। मैं यहाँ पीछे शोक सभा में बैठा हुआ हूँ, कुछ कार्यकर्ताओं ने आगे बुलाया, अब विधायक के नाते आप आगे आ जाइए। वहाँ जाते उसने बदतमीजी शुरू की, मेरे से उठा नहीं गया, मेरे ऊपर एक लात चलाई, एक थप्पड़ चलाया। आपके कैमरों में होगा उस बात का, और उस बात का ये बेनिफिट लेना चाहता है। हम यहाँ शोक सभा में आए हैं, किसी के दुख दर्द में आए हैं, ये हंगामा करने आए हैं। ये तो उग्रवादी किस्म का आदमी है। इसको ये तो उनकी कार्यकर्ता है, उनकी पार्षद है, कार्यकर्ता है। मैं अकेला बैठा हूँ सबके बीच में।
जो उनके निगम पार्षद और कार्यकर्ता उनके बीच में मैं अकेला बैठा हूँ। मैंने क्या किया, आप कैमरे में चेक करिए, मेरे से तो उठा भी नहीं गया। वो जब ऊपर से उनकी लात आई, थप्पड़ आया, तो मेरे से उठा नहीं गया गद्दे की वजह से। लात और थप्पड़ उसने चलाया है। और हम संवेदनशील मुद्दे पे हैं यहाँ पे, एक परिवार के साथ। हम इस तरह की सोच के आए नहीं, और नहीं तो ये यहाँ से जा सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं झगड़ा। वो कहता जी आपने गलत स्टेटमेंट दी। मैं कहा जी ये विषय नहीं है यहाँ बात करने का, आप शोक सभा में आए हुए हो, बदतमीजी मत करो भाई इस बात पे, और कुछ नहीं है बात। आप कल भी आप मिले हैं, आप लोग यहाँ मिले हैं, आज भी मैं सुबह से यहाँ हूँ। ये तो खाम खा की टीआरपी बढ़ाने के लिए बदतमीज आदमी है ये। इसको इस परिवार के साथ कोई संवेदना नहीं है। ये तो यहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाने वाला मैं तो कल्प्रिट है, ये है वो, इसके अलावा इसके पास और कोई बात नहीं है। किस बात की गलतियाँ छुपा रही है? आप देखिए, कल से आप यहाँ हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं आप कल से, मैं भी यहाँ पे हूँ। क्या बीजेपी ने गलतियां छुपाई हैं जी? हमारे परिवार के लोग चले गए। हमारे परिवार है, ये हमारा परिवार है। विचारधारा आम आदमी पार्टी की हो सकती है, उसकी विचारधारा आम आदमी, लेकिन वो मेरा परिवार है, मेरा साथी है, मेरे क्लास में पढ़ा हुआ है। उसके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हमारे मंत्री जी यहाँ आए हैं, MP साहब यहाँ आए हैं, सुबह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये क्या संवेदना दिखाएगा? कल 2:30 बजे आके यहाँ हुटिंगबाजी कर रहा है, ये राजनीति कर रहा है, राजनीति करने आए। बिल्कुल नहीं है, आम आदमी पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है। देखिए कल से आप देख रहे हैं ना, आप नोट करें ना कल से। अब राजनीति कौन कर रहा है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। राजनीति कौन कर रहा है वो लोगों को दिखाइए। यहाँ के राजनीति कौन कर रहा है ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। आज भी माहौल परिवार के लोग हैं। सुबह 10:30 बजे से मैं यहाँ बैठा हूँ, सुबह अभी 2 बजे गया हूँ मैं, 4 बजे का टाइम रखा था, मैं 4 बजे आया हूँ। आते ही उन्होंने ऐसी शरारत किया। जब 6:30 बजे से विधायक जी यहाँ पे अपनी परिवार को बचाने में लगे हुए थे, जब ये कहाँ थे? आज ये यहाँ रोटी सेकने गए, राजनीति आनी थे। जब भी पूरा मोहल्ला, पूरी मार्केट राजेंद्र जी के परिवार को बचाने में लगी। आज हमारे विधायक कहाँ थे? इनका कोई कार्यकर्ता यहाँ नहीं था। आज विधायक जी के ऊपर ऐसी बदतमीजी कर दी इन्होंने। पूरी दिल्ली में ऐसा कोई विधायक नहीं होगा कुलदीप भाई जैसा। परिवार का बंदा बाद में आता है, कुलदीप भाई हमारे पहले आते हैं। कार्यकर्ता होते हुए भी रुके हुए हैं। इनको शर्म, इस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। आज हमारे कुलदीप भाई साहब के कहने से रुके हुए हैं, नहीं तो ये यहाँ से वापस नहीं जा सकता। ये वादा है, ये इन्होंने कहा कि कोई कि हम शोक सभा में कोई लड़ाई करनी नहीं, तो ये भारद्वाज यहाँ से वापसी चला जाए, वापस नहीं जाएगा। अरे कार्यकर्ता कौन सा लाना खाए? अब मैं ईंट मार लूं उससे सिर फट जाएगा क्या? अरे कौन कह रहा है? तो कहने से क्या है, यहाँ तो लाइव टेलीकास्ट है। इनको कुर्सी मारी है, इनको लाते मारी है, और आज भी हमें कह रहे कि नहीं कोई शोक संदेश में आए, तुम सब चुप रहो। मैं ये कह रहा हूँ कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये भारद्वाज यहाँ से वापस चला जाए। खून बहादूंगा इसका, कोई जाएगा नहीं ढंग से। मैं खून बहाना जानता हूँ कि यहाँ सारे जाट गुजर के राजपूत है यहाँ पे। मैंने बता दिया। आज का समय नहीं है, ये आज संवेदनशील मुद्दा है। शोक सभा में हम इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। अब इन्होंने कर दिया ना, इन्होंने करा सुबह। भाई हमारा सुबह थे, कल सुबह 6 बजे से भाई लगा हुआ है हमारा। उनको पता है ना कि मेरा भाई पिटा है। उनके जो मुखिया हैं उन्होंने क्या हरकत की उनके सामने की है। आप राजेंद्र जी से बात कीजिए। हाँ, जिनके यहाँ पे आए ना, ऐसे नेताओं को यहाँ पर राजनीति करने पहुंचे हुए, रोटियां सेक रहे हैं। आप देखिए उन पे क्या बीत रही है। रिप्लानिंग के साथ आए। तो देखिए कुछ ही देर में केजरीवाल आने वाले थे, हालांकि उनका आना रोक दिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता शुरुआत से यहाँ पर आ रहे हैं, आज सुबह से आना शुरू हो गए, लेकिन बीजेपी विधायक कुलदीप सोलंकी जब जिस दिन आग लगी थी उस समय से 6:30 बजे से आज तक उनके साथ हैं। और अब कहा जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज पहुंचे, उन्होंने राजनीतिक कमेंट करने शुरू कर दिए। राजनीतिक कमेंट करने के बाद विवाद इतना बड़ा कि हाथापाई पर मामला बैठ गया। राजनीति हो रही है, क्या राजनीति हो रही है? दोनों पार्टियों में ये कोई थोड़ी सी बात है, अभी ठंडी भी ना हुई है। शुरुआत किस चीज़ से हुई है? ये बस अपना पॉइंट बना रहे हैं। 2 दिन तक लग रहे हैं उरे, ठीक है। आग भी बुझाई है, वो भी करा है। कुलदीप भाई भी उरे थे, लेकिन ये मान ले आकर उनका थप्पड़ मारा है, और फिर उसको पुलिस वाले भी नहीं कहा है। तो विधायक कह रहे हैं थप्पड़ कुछ नहीं मारा है। वो कह रहे भाई, वो तो भाई रिकॉर्ड देखा हमने, तो देख कर नहीं पीछे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कैमरे के ऊपर तो हुआ है, कौन से चैनल पे हुआ है, ठीक है। थप्पड़ मारा गया। अब भी पुलिस वाले इन्हीं को कह रहे हैं कि तुम जाओ, उनका इंटरव्यू चल रहा है। जिन्हें फोन कर दिया पुलिस को 112 पे। भाई पुलिस तो आ ही रही है, आपने दिख रही है। तो देखिए विधायक जी वहाँ मौजूद हैं, और ये पक्ष इस तरफ का बीजेपी का है, उधर आम आदमी पार्टी के लोग खड़े हैं। आम आदमी पार्टी से जोगिंदर सोलंकी जो पूर्व प्रत्याशी हैं विधानसभा से, वो है। और
सौरभ भारद्वाज वहाँ पर है। कहा जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज की वजह से लड़ाई हुई है। सौरभ भारद्वाज ने राजनीतिक कमेंट किया और उसके बाद हाथ उठाया। इस तरह से लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। किसी के दुख में शामिल हुए हैं, शांति से बैठना चाहिए, भाषणबाजी नहीं देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग आ रहे हैं राजनीति करने के लिए, किसी के दुख में शामिल हुए और इस गली को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया इन लोगों ने। करें और प्रेस करें बेल आइकन।